अब हम देखेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लव लाइफ की रीडिंग। ठीक है, आपके ज़ोडिएक साइन पर मैंने बहुत सारे रीडिंग पहले भी किए हुए हैं अलग अलग टॉपिक पे। सारी आपसे आपके रिलेशन के ही अंदर की टॉपिक है, आप वो भी डीपली तरीके से देखिए। और ये लव लाइफ स्पेशल इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें दोनों की एक्शन, दोनों कितने सीरियस हो रिश्ते में, कितना प्यार है, ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो डीपली आपके लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, इसलिए रीडिंग की जाती है। अलग अलग कंफर्ट जोन में मैं बनाई हूँ जो आपकी लाइफ में चलती रहती है, उसको लेकर आप वो वीडियो देखिए, रिलेट करिए और रिश्तों को सुधारना है। ठीक है, और अपनी गलतियाँ भी सुधारनी है। ऐसा नहीं है कि दुनिया को सुधारो, पार्टनर को सुधारो, खुद को भी सुधारना है। ऐसा तो नहीं है कि आपसे गलतियाँ हो नहीं सकती, होती है। ठीक है, थोड़ी सी सुधार अपने अंदर भी कर ली जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। वरना घूम फिर के क्या होता है, वो सारी परेशानी, टेंशन आप ही के लाइफ में लौट जाती है और बुरी तरीके से आपको जूझना पड़ता है। इसलिए खुद को फ्री रखना है तो थोड़ी बहुत सुधार खुद के अंदर भी करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत महान होते हैं जो अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि कहीं उनसे गलती तो नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्गो आपकी लव लाइफ देखते हैं। एक मिनट, कैसे आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है। पहला कार्ड 2 ऑफ कप, पहला ही आ गया कार्ड, लव के कार्ड 2 ऑफ कप का। प्यार तो मुझे म्यूचुअल लग रहा है और सोलमेट की एनर्जी भी मुझे थोड़ी थोड़ी आ रही है, क्योंकि म्यूचुअल प्यार इक्वल प्यार है। टेम्परेंस, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या तो लव लाइफ को या फिर अपने खुद के लाइफ को। ठीक है, अपनी अपनी एनर्जी को आप बैलेंस करने में लगे हुए हो। और कोई कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुका है इस टाइम, काफ़ी डिवाइनली गाइडेड चीज़ों को अपने लाइफ पे फॉलो कर रहे हैं। अब टेम्परेंस वाली कंडीशन आने का मतलब है ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। देखिए, कोई एक बंदा है जो कन्फ्यूजन में है और उनको क्लैरिटी नहीं है इस रिश्तों को लेकर। ठीक है, बॉटम में द डेविल, देखिए टॉक्सिसिटी आ ही गया, इसीलिए पता चल रहा था मुझे कि टेम्परेंस का कार्ड आया क्यों है। क्योंकि जहाँ अध्यात्म की चीज़ें आती हैं वहाँ बहुत बड़ा शैतानी असर छुपा हुआ होता है, कुछ तो कुछ हुआ ही होगा। देखिए, कोई एक ऐसा बंदा है जो रिश्तों में तो था और इस तरह से प्रॉमिस उसने किया था या की थी कि इस रिश्ते को हम लॉन्ग टाइम तक लेकर जाएंगे। बहुत पैसन था इस रिश्ते में, इसलिए पैसन होने की वजह से इक्वल गिव एंड टेक बहुत हुआ दोनों में। हर तरह से कोऑपरेट करना, हर तरह से प्यार देना, केयर करना, नर्चर करना, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाना दोनों के बीच हुई। लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आई, यूनियन की बारी आई, उस वक्त वो जो एक इंसान है वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाया। वो अपने लाइफ का डायरेक्शन कहीं और बदल के देख रहा था या देख रही थी। ठीक है, तो सारे रिश्ते एक उलझन में पड़ गई और उलझन में पड़ने के बाद क्या हुआ कि रुक गई, थम गई रिश्ते। अब आगे बढ़ने से रहा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुए, जगलिंग हुए। चाहते थे तो जिसने इस रिश्ते को उलझाया वो डिसीजन ले सकती थी या ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को जानबूझकर ऐसी कंडीशन में रखा ताकि कोई एक बंदा, जैसे कि आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप ऊब कर, परेशान होकर, तंग आकर इस रिश्ते से खुद ही चले जाओ, उनको कुछ करना ना पड़े। और जिसने इस रिश्ते को ख़राब किया वो आज भी कन्फ्यूजन में, उलझन में पड़े हुए हैं। क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं, डायरेक्टली बोलूँगी, आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और उनका नेचर, बिहेवियर बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, निगेटिव है। लोगों के प्रति पैशनेट होना, मल्टीपल लोगों से अफेयर रखना, गलत आदतें रखना। आपके रिश्तों में किसी थर्ड लोगों की एंट्री हुई है। ठीक है, और इन थर्ड पर्सन की वजह से ही आपके पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर चुके थे। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीज़ें इतनी फास्ट हुई कि आपको वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप बने हुए थे। क्योंकि बहुत लंबा हो सकता है ये रिश्ता चला हो, 3 साल, 4 साल, 2 साल, ऐसी चीज़ें।
और आपके साथ जिस तरह से फेक प्रॉमिस की गई और सपने दिखाए गए यूनियन के, रीयूनियन के, मैरिज वाली जो भी चीज़ें चल रही थी आपके लाइफ में, उसको लेकर आप काफ़ी फ़ियर में हो और आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ, साजिश हुए, षड्यंत्र हुए, इनजस्टिस हुआ और आप खुद को उन चीज़ों से निकाल कर स्पिरिचुअल चीज़ों से खुद को हील कर रहे हो कि मैं कितने बुरे परिस्थिति में फंस गया था या फंस गई थी। क्योंकि डेविल वाली कंडीशन में बहुत ज़्यादा इंसान मरने की हालत में पहुंच जाता है अगर इस तरह की किसी पर्सनालिटी से कोई डील करता है तो। ऊपर से थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाना और उसके प्रति जो थर्ड पर्सन के प्रति आपके पार्टनर का जो अटैचमेंट था वो काफ़ी टॉक्सिक था, जिसमें सारी गंदी आदतें, सारे गंदे बिहेवियर आते हैं। लस्ट हो, डिजायर हो, मनी की चीज़ें हो, गंदी आदतें, घूमना फिरना, ऐश मौज मस्ती करना, उनके सामने बहुत ज़्यादा खुश रहना और आपके सामने एक सैडनेस दिखाना कि मैं अपने किसी काम में बिजी हूँ, मुझे प्रेशर है, ऐसा है वैसा। दुनिया भर के बहाने बनाए और बहाने बनाकर इस तरह से रख दिए गए कि आप खुद इस रिश्ते से उब कर निकल जाओ, इस रिश्ते में कोई होप नहीं है। इस तरह से उन्होंने अपने आप को रखा कि मेरे तरफ से अब वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, मैं नहीं देना चाहती कमिटमेंट, मैं नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। मुंह पर नहीं बोलते थे लेकिन आपको लटका के अटका के उन्होंने रखा। बैलेंस कर रहे थे, आपको कर रहे थे और थर्ड पार्टी को कर रहे थे और अपने वो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जो आपसे हिडन रखा गया था। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत पैशनेट हैं, पैशन में रहते हैं। ठीक है, उनको सिर्फ अपनी ईगो, अपना रहन सहन, अपना लाइफ प्यारा है। आपको सिर्फ धोखे में रखकर आपको इस्तेमाल किया गया। ठीक है, टू ऑफ कप क्यों है डिवाइन? देखिए द मैजिशियन। देखिए इस रिश्ते में ऐसा है कि जैसे कि आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे होंगे या स्पिरिचुअल पाथ पर जाकर खुद को बैलेंस कर रहे हो, तो आप चाहते हो तो इस पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो क्योंकि आप द मैजिशियन के एनर्जी में हो और आने वाले समय में आप एक मैजिशियन की तरह ही दिखने वाले हो जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है, डिवाइन से अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं। ठीक है, अगर मांग सकते हो कि आपको जस्टिस चाहिए तो आपको जस्टिस मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में आ जाए तो आपके पार्टनर आपके लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन जो कंडीशन मैं देख रही हूँ द डेविल, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंदा इनके लाइफ में आया हो। इन टॉक्सिसिटी या डेविल वाले कंडीशन में ऐसा होता है वो मल्टीपल लोगों को एक्सप्लोर करते हैं। आगे चल के भी बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन आप द मैजिशियन की कंडीशन में हो। अब जो आपकी पर्सनालिटी दिखेगी बहुत स्ट्रांगली, अगर आपने अच्छा स्पिरिचुअल वर्क किया हो तो, खुद को हील किया हो तो आप इनको अपने कंट्रोल में रख सकते हो सिर्फ अपने पॉजिटिव वाइब्स की वजह से। ठीक है, आप खुद को कनेक्ट करिए डिवाइन पे। उससे क्या होगा कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ तो करोगे ही, लेकिन उसका जो आपके साथ हुआ, ठीक है क्लियर बोल रही हूँ, जो आपके साथ हुआ उसको लेकर इनको बैड कर्मा फेस करना पड़ सकता है। डिवाइन आपको लेकर जा रहे हैं अच्छे रास्तों पर और ये आए दिन चले जा रहे हैं उन्हीं टॉक्सिसिटी, उन्हीं मायावी दुनिया में चले जा रहे हैं। अभी भी बह रहे होंगे क्योंकि इनको संतुष्टि मिलने से रही, ये पूरे टाइम तक लोगों को एक्सप्लोर ही करते रह जाएंगे। टेम्परेंस क्यों है? देखिए जजमेंट का कार्ड फिर से आया। अभी पिछला रीडिंग भी किए थे तो ऐसे ही लग रहा था मुझे। ठीक है, जजमेंट तो होगी और ये जजमेंट डिवाइन की तरफ से होगी। ठीक है, डिवाइन की तरफ से होगी। मुझे ऐसा लग रहा है आप डिवाइन से जजमेंट ही मांग रहे हो। आपको सिर्फ जजमेंट चाहिए। आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करते, ये विश्वास पात्र इंसान नहीं है और आपको जजमेंट मिलेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एस ऑफ वैंड में क्या है, आपके पार्टनर तो चले जा रहे हैं ना अपने पैशन, अपने लस्ट, अपने डिजायर की तरफ। वही उनके सपने, वही उनके लाइफ है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? सेल्फ लव कर रहे हो, खुद को बनाने, संवारने और ग्राउंडेड बनाने में लगे हुए हो। खुद ही सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, द मून का कार्ड है। देखिए डिसीजन ना लेने की वजह से काफ़ी चीज़ें कोल्ड या हिडन रही है, अभी भी हिडन है जो आपको पता नहीं है। जस्टिस का कार्ड है। देखिए इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिलेगी और मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि 2 जजमेंट और जस्टिस के कार्ड आ गए ना,
तो इस रिश्ते में जजमेंट और जस्टिस की अगर आप डिमांड कर रहे हो, या तो मैटर लीगल होगा तो आपको मिलेगा जस्टिस, न्याय मिलने वाला है। ठीक है, देखते हैं इस रिश्ते में क्या पॉसिबल है आप दोनों का रिश्ता सुधरने का। क्या यूनियन की कोई कंडीशन है, क्योंकि मैटर तो लीगल हो चुका है और आपका डायरेक्शन कहीं और बदल चुका है। देखते हैं। 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक बंदा ऐसा है जिससे जस्टिस मिलने के बाद वो अपनी लाइफ को जीत चुका है या जीत चुकी है। आपकी एनर्जी है ये। आपको चाहिए था कि आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें आए जिसकी हमेशा से कमी रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके पार्टनर ने आपकी अपॉर्चुनिटी या आपके लाइफ को का समय, जो कीमती समय था, उनकी वजह से ख़राब हुआ। बहुत कुछ आप गंवा चुके होगे, लेकिन डिवाइन के जजमेंट की वजह से, डिवाइन के जस्टिस की वजह से आप क्या कर गए, रिकवर कर गए और सारी चीज़ें अपने लाइफ में वापस पाओगे या पाने वाले हो, तो आपको विक्ट्री मिल सकती है। ठीक है, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। इसका मतलब समझ रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल में आप काम कर रहे थे, सेल्फ लव कर रहे थे। अब आपकी ग्राउंड क्या हो गई, बहुत मजबूत हो गई। अब आपको किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये ना स्टार का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा फेथ रख रहे हो डिवाइन पे, बहुत काम कर रहे हो, इसीलिए आपको मैजिशियन बना देंगे डिवाइन। ठीक है, स्टार का कार्ड, इसको मैं ऐसे रखती हूँ। इसको पता नहीं ये डेविल का कार्ड था यहाँ पे। तो आप हमेशा कनेक्टेड होने वाले हो डिवाइन से। देखिए 8 ऑफ कप, आप मूव ऑन करके अपने लाइफ में चलने वाले हो और आपके पार्टनर की कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि वो जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें छीन जाएगी उनसे। ठीक है, जिस चीज़ों को लेकर उनको घमंड है, अहंकार है कि उनकी लाइफ बेटर है और उनको उसी जगह खुशी मिलती है, तो गलत चीज़ों का अंत बहुत जल्दी हो जाता है। वहाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, क्योंकि आजकल की दुनिया में सत्य को बाहर लाना और सत्य पे कायम रहना थोड़ा लेट होता है और बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन जीत तो होती है और गलत चीज़ों का असर बहुत जल्दी रहता है, हावी रहते हैं। ठीक है, मजबूत दिखाई देते हैं और उनकी क्वांटिटी बहुत होती है, लेकिन उसको हारना पड़ता है। हार को हारना ही है, नेगेटिविटी को हारना ही है, डार्कनेस को ख़त्म होना ही है। तो अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। बस थोड़ा डिवाइन पे फेथ बना कर रखिए, जो कर रहे हो ना आप करते रहिए। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्क ख्याल रखिए अपना।